हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू जो भी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, नवरात्रि 9 डे वाल्मीकि रामायण चैलेंज। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, कई सारे नए हैं, कई सारे पुराने हैं जान पहचान वाले। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और तो मैं थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में ब्रीफ बता देता हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले, जैसे भी कोई भी हम अपना वैदिक कार्य स्टार्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ भगवान का प्रेयर या कुछ करते हैं। तो एक छोटा सा प्रेयर हम करते हैं, जिसको आती है साथ साथ बोल सकते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? एक बार आप चैट में कुछ भी यस नो करके कुछ बता सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ओके। ओके। ठीक है। तो सबको आवाज़ साफ आ रही है, स्क्रीन पे भी सब चीज़ साफ दिख रही है। तो थोड़ा सा हम अपना यहाँ पे अ, ये देख लेते हैं कि हम इस वाले कोर्स में आगे अगले आने वाले 9 दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को, क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि है ना? तो नौ रात्रि, रात्रि मतलब रात। तो इसलिए हमने ये वाला प्रोग्राम ना थोड़ा सा रात को रखा है, 9 बजे के करीब। नवरात्रि 9 बजे रात को। तो 8 बजे, 8:30 बजे भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक कई सारे 9 बजे लोगों को थोड़ा से फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा लेट रख दिया है, 9 to 9:30। तो अब इसको हम बोल रहे हैं नवरात्रि चैलेंज। चैलेंज में मतलब जनरली चैलेंज हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई सी चीज़ करने में थोड़ा सा टफ लगे, तो उसको ही तो चैलेंजिंग बोलते हैं। अभी डेली खाना खाना है हमको, तो वो चैलेंजिंग नहीं है ना। तो वो चैलेंज नहीं है, लेकिन कुछ तो नया करना है, सपोज करो कुछ तो नया करना है, डेली जिम जाना है, कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम लोग इन 9 दिनों में आगे आने वाले 9 दिन कब से कब तक हैं? पहली चीज़ तो 22 तारीख, आज से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा तक। बीच में सैटरडे संडे का छुट्टी रहेगा। तो नवरात्रि पहले दिन से दशहरा तक। अब यहाँ पे हम लोग वाल्मीकि रामायण का डिस्कशन करेंगे, और वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का। ओके। अब वो करने से पहले मैं आपको एक चीज, तीन चीज बता रहा हूँ कि ये चैलेंजिंग किस तरह से है। पहली चीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन 9 दिन आइएगा, क्योंकि हम आपका अटेंडेंस भी लेंगे। तो मतलब जो जो व्यक्ति का सारे 9 दिन प्रेजेंट रहेंगे, प्लस हर दिन, मतलब जैसे आज की क्लास के बेसिस पे आपको अगले दिन मतलब कल सुबह आपको क्विज दी जाएगी। उस क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो क्विज अटेम्प्ट करनी है। अब क्विज को अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अंदर कंपटीशन लेके आना है कि भाई मेरे ज़्यादा नंबर आ गए, 15 में से 10 आ गए या 15 में से 12 आ गए। नहीं, उसका बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं है कि आप ज़्यादा नंबर लाने या ये कम लाने, कंपटीशन का नहीं है। पर्पज़ है कि हमने आज की क्लास में जो आधा घंटा पढ़ा सुना समझा, उसका एक तरह से रिवीजन हो जाए अगले दिन, है ना? और हम इस क्विज का रिजल्ट भी अपनी वेबसाइट पे कहीं पे दिखाएंगे नहीं। जैसे ही आप क्विज सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि भाई 15 में से कौन से सवाल सही थे, कौन से गलत थे। वो वहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है? किसी और को नहीं पता चलेगा, आप अपना आराम से आपके खुद के रिवीजन के लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को रेगुलरली, डेली का डेली क्विज को आप सॉल्व करिएगा, आपका खुद का ही रिवीजन हो जाएगा। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आने वाला है, जो मतलब ये आपको पता चल जाएगा, वो है कि हम यहाँ पे अगले 9 दिन, देखो, हम जनरली क्या करते हैं, सुन लेते हैं। जैसे अभी क्लास होगी, उसमें आप लोग सुनेंगे वो सब, है ना? लेकिन कई बार क्या है ना, हम खुद नहीं पढ़ पाते। भाई वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को, वाल्मीकि रामायण को लिखा, 24,000 श्लोक हैं उसमें, कई सारे अध्याय हैं, कई सारे कांड हैं, 7 कांड हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन 9 दिनों में,
एक चैप्टर रामायण का, उसका हिंदी का ट्रांसलेशन, वो हम खुद से उसका पाठ करेंगे या पढ़ेंगे, और पढ़ के वॉइस मैसेज में आपको, हमारा जो सेंट्रल जो नंबर है, जिस ग्रुप में जिस नंबर से भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, उसी नंबर पे आपको बस वॉइस मैसेज में भेज देना है। एक चैप्टर में, सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, हर चैप्टर में कुछ 19 20 25 श्लोक हैं, 7 से 10 मिनट लगेगा। हिंदी में करना है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इससे होगा क्या कि आपका पाठ स्टार्ट हो जाएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि नवदुर्गे के टाइम पे भाई हम ये वाला पाठ कर रहे हैं, हम वो वाला पाठ कर रहे हैं। तो अब आपका एक तरह से 9 दिन में रामायण का पाठ हो जाएगा, 9 अध्याय का। ठीक है, 9 अध्याय बहुत है, सफिशिएंट है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और हम आपको पीडीएफ ग्रुप में देंगे कि आपको जिसमें से पढ़ना होगा, कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। और तो ये 3 चीजें हैं हमारी, और इन 3 चीजों को डेली अगले 9 दिन तक करना, ये अपने आप में चैलेंज है। कि मतलब हम कई बार क्या है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है। आज कितने हैं यहाँ पे? 46 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं अभी। तो एक तरह से ना, आप अनुष्ठान ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि भैया लाइफ में अब तक कितनी, पता नहीं कितनी सारी चीजें हमने करी हैं, कई सारे डेयर्स करें ना। हमारे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई अगर हिम्मत है तो ये करके दिखा, हिम्मत है तो ये करके दिखा। तो क्यों ना इस नवरात्रि के पावन पर्व पे हम अपने आप को ये दें कि भाई हिम्मत है तो चलो हम ये 9 दिन ये करके दिखाते हैं। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट की क्लास, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में 7 8 मिनट ही लगेगा, फिर भी 10 मिनट पकड़ लो, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग और शायद 10 12 मिनट की क्विज। 30 40 50, लगभग 50 से 60 मिनट का अपना ये रहेगा। लेकिन इन 9 दिनों के बाद ना, यू विल फील गुड। आपको बहुत अच्छा लगेगा, करके तो देखिए। करके देखने में क्या है? डॉक्टर भी तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम, दवाई के बारे में हमको पता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर पर ट्रस्ट करके हम दवाई खाते हैं, 2 3 दिन बाद सही हो जाते हैं। उसी तरीके से चलो, वाल्मीकि महर्षि के द्वारा दी गई रामायण पे थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, 9 दिन करके देखते हैं लाइफ में कुछ कुछ चेंज अगर होता है तो, नहीं होता है या नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारी 3 चीज़ हो गई। अब हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है। तो हमारा ये जो गुह्य ज्ञान चैनल जो है, या जो हमारा ये जो इनिशिएटिव है, हम यहाँ पे वाल्मीकि रामायण का डिस्कशन पिछले 49 डेज से कर रहे हैं। डेली आधे घंटे का होता है। अभी क्या है, आज वाला जो दिन है ना, वो 50th दिन है, 50वां दिन। तो हम अभी क्या करेंगे कि जो पिछले 49 जो दिन है ना, उनका थोड़ा सा एक तरह से रिवीजन करवा देंगे, एक तरह से आपको बता देंगे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी को रामायण का सबसे ज़्यादा, अगर किसी से आंख बंद करके पूछा जाए कि भाई बताओ आपको ना रामायण का सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है, या किसकी कथाएं सबसे प्रिय लगती हैं, सब कहेंगे एक ही नाम, हनुमान जी। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, रामायण वैसे, रामायण में 7 स्कंद होते हैं, या स्कंद बोल लो या कांड बोल लो। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और फिर उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और फिर युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो हनुमान जी की जो एंट्री होती है ना पूरी रामायण में, वो एंट्री होती है किष्किंधा कांड में। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हम सभी लोग, हनुमान जी से हम लोगों का थोड़ा स्पेशल लगाव है, तो क्यों ना हम किष्किंधा कांड से रामायण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाद में कभी पीछे के जो हमारे जो कांड हैं उनको बाद में देख लेंगे, पहले किष्किंधा कांड से। और हम क्या करते हैं, हमको रामायण खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम रामायण का एक एक श्लोक उठाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकली। तो ये हमारा मेन पर्पस है। क्योंकि हो सकता है किसी दिन 3 श्लोक ही डिस्कस हो, और हो सकता है किसी दिन 10 श्लोक डिस्कस हो। हमको खत्म नहीं करना, हमको उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कई सारे इस वाली क्लास में वो भक्त हैं जो पहले से जो क्लासेस अटेंड करते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा अगले 10 15 मिनट जो मैं बताने वाला हूँ। और कुछ जो नए नए आज जुड़े हैं, उनके लिए एक तरह से बैकग्राउंड स्टोरी तैयार हो जाएगी कि भाई ओके, कि ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आज अगर टाइम मिला, तो आज 1 2 श्लोक हम कर लेंगे फ्रेश वाले, नहीं तो फिर कल से हम फ्रेश वाले करेंगे। आज अपना ये देखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आप थम्स अप या कुछ तो चैट वैट में लिख दीजिए कि अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। ओके, मुझे थम्स अप दिख गए यहाँ पे।
ओके, हाँ, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि मार्क्स शो नहीं होंगे। हाँ भाई, मार्क्स आपके जब आप क्विज को सबमिट करोगे आपको दिख जाएंगे कि भाई आपके 15 में से कितने नंबर आए हैं, है ना। और आपको ये भी दिख जाएगा कौन सा सवाल गलत है कौन सा सही है। लेकिन हमारी वेबसाइट पे हम आपको, वेबसाइट जो रहेगी हमारी, वहाँ पे आपको कुछ भी मार्क्स नहीं दिखेंगे किसी को। वेबसाइट के लिंक विंक वो सब मैं क्लास के बाद आपको दे दूंगा। ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि हम इस दौरान, यानी नवरात्रि के दौरान हम ये क्यों कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। हम्म नवरात्रि के दौरान हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण, इसको थोड़ा सा हम शास्त्र से ही देखेंगे। क्योंकि भाई हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं हमें शास्त्र में उसका रेफरेंस मिलना चाहिए। शास्त्र में, शास्त्र कुछ कह रहे हैं तो भाई करेंगे, नहीं कह रहे शास्त्र तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ श्लोक हैं। एक सेकेंड। हम्म तो ये कुछ श्लोक हैं जिनको मैं अभी बताने वाला हूँ। ये कहाँ से हैं? ये हमारा एक बृहद धर्म पुराण है। कई सारे पुराण हैं हमारे, कई सारे महापुराण हैं, कई सारे उपपुराण हैं। तो एक पुराण है बृहद धर्म। उस पुराण के प्रथम वाला जो है उसका प्रथम कांड या पूर्व कांड के चैप्टर नंबर 26 से है। ठीक है, बृहद धर्म पुराण से। अब हम इनको जरा पढ़ते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है, पहली चीज तो पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस पुराण में स्वयं रुद्रानी, रुद्रानी कौन हुई? रुद्र की पत्नी। और रुद्र कौन है? शिव जी, शिव जी की पत्नी यानी पार्वती जी। तो इन श्लोकों को, क्योंकि आज से हमारा नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम क्यों ना दुर्गे माँ के मुख से निकले हुए वचन उनको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा उनको समझने का कोशिश करते हैं। तो दुर्गे माँ यानी कि रुद्रानी पार्वती जी, वो अपनी सहेलियों को कुछ चीज बता रही हैं इन श्लोकों के थ्रू। ठीक है। वो क्या बता रही हैं? आश्विने तु शारदीय महापूजा दिनेषु हि पठेद्यो रामचरितम चारु वाल्मीकिना कृतम। तो अब वो बोल रही हैं यहाँ पे अश्विनो। जिनको पता होगा हिंदी के मंत्र कौन कौन से होते हैं, अभी जो मंत्र चल रहा है वो अश्विन वाला मंत्र चल रहा, मंत्र हिंदी वाला चल रहा है। और शारदीय मतलब लगभग ठंड का जो मौसम वाला रहता है, ये वाला। तो ये बोल रही हैं कि ये जो शारदीय जो नवरात्रे होते हैं, शारदीय मतलब ये नवरात्रे को भी रेफर कर रहे हैं, कि अश्विन मंथ वाले जो नवरात्रे होते हैं उसमें हमको क्या करना चाहिए? महापूजा दिनेशु ही। उस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में, अश्विन मंथ ये वाले नवरात्रि में जो एक महापूजा है वो है पठेद्यो रामचरितम। राम के चरित का पाठ करना चाहिए। और फिर ये एक और चीज स्पेशली बता रही है, कौन सा राम का चरित्र? चारु वाल्मीकि नाकृतम। वाल्मीकि महर्षि द्वारा जो लिखा गया है, उनके द्वारा जो रचा गया है ग्रंथ, उसका पाठ करना चाहिए। ठीक है। ये कौन बोल रही है? स्वयं पार्वती जी, इन वाले नवरात्रा में करने का। तस्य देवी मुक्तिदात्री ब्रह्म विष्णु वादि वंदिता प्रसीदति न संदेह सर्वाभीष्ट फलप्रदा। अब यहाँ पे ये लिख रहा है ब्रह्म विष्णुवादि वदन वंदती, यानी वो देवी, वो पार्वती जी या दुर्गे माँ जिनको ब्रह्मा विष्णु ये सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, वो देवी बोल रही हैं प्रसीदति न संदेह। संदेह मतलब क्या होता है? हम सबको पता है संदेह का मतलब होता है शंका। लेकिन वो कह रही है न संदेह। दुर्गे माँ बोल रही है कि आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। किस चीज की संदेह नहीं करना? सर्वाभीष्ट फल प्रदा प्रदा। मैं आपकी मनोकामनाएं, आपकी जो आपकी जो इच्छाएं हैं उनके, आप उनको फल मैं आपको दे दूंगी। इसमें आप कुछ संदेह मत करना। यानी कि आप कुछ इच्छा कर रहे हो तो उन इच्छाओं को मैं पूर्ण कर दूंगी, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। और ये बात कौन कर रहा है?
ये एम्फेसाइज करने के लिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु जिन देवी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो देवी स्वयं ये बात की प्रॉमिस कर रही है कि भैया अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे नवरात्रि इन वाले टाइम पे, तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रख देना है कि भाई हमको ना, जब भी हम भगवान से कुछ मांगे तो हमको कुछ इधर उधर की चीजें मांगने में थोड़ा सा वो करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ लाइफ लॉन्ग टाइप की चीजें भगवान से कहें, कि जैसे भगवान हमको इनर स्ट्रेंथ दो, कि हम बाहर इतनी सारी डिस्टरबेंस होते रहते हैं, हम उनसे बच पाएं, है ना, उनसे उनको झेल पाएं, उनको फेस कर पाएं, इस तरह की। अभी हम कहें कि भगवान हमको ना ये दे दो ये दो, कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं, थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की चीज मानो मांगो, क्योंकि भगवान कैपेबल हैं, देवी माँ कैपेबल हैं देने के लिए, तो क्यों ना अच्छी चीजें मांगे, हाई लेवल की चीजें। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि देवी माँ कह रही है कि मैं इच्छाएं पूरी करूंगी अगर आप वाल्मीकि रामायण। अगला बड़ा अच्छा है ये भी। श्रुत्वा पठित्वा काव्यंतु वित्ति शाठ्य विवर्जितः दक्षिणां विपुलां दध्यात् आत्म दार सुतादिकाम। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अब ये क्या कह रही है कि रामायण को कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना। रामायण का तो बता दिया वाल्मीकि वाला, उसका क्या क्या करना है, तीन कार्य करना है। श्रुतवा, श्रुतवा मतलब सुनना है, उसका श्रवण करना है। अगला क्या है, पठित्वा पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। फिर क्या है, काव्यंतु मतलब गाना भी है। भाई अभी गाने वाले तो अभी हम इतना, गाना मतलब एक तरह से होता है जो ओरिजिनल श्लोक है ना उनको भी आप पढ़ो। हम पहले सोच रहे थे कि ओरिजिनल श्लोक का भी आप लोगों से, आप भक्तों से ना रिकॉर्ड करवा के भिजवाएं, लेकिन फिर हो सकता है आपको टफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम, मे बी 2-3 महीने बाद, जब कभी हम अगला बार कोई चैलेंज रखेंगे ना, उसमें हम ये वाला पार्ट भी रख लेंगे कि ओरिजिनल श्लोक को पढ़ने का भी। फिलहाल के लिए केवल ट्रांसलेशन रखते हैं। तो श्रुतवा, आप रामायण को सुनो। अगर आप नोटिस करो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रामायण का श्रवण ही तो कर रहे हैं हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग, आप सारे भक्तगण वहां पे उसको श्रवण कर रहे हो। तो देवी माँ कह रही है कि सुनना है, आप श्रवण कर रहे हो। पठित्वा, आपका असाइनमेंट एक है, वो असाइनमेंट क्या कह रहा है कि भाई आपको पढ़ना है, पढ़ के रिकॉर्ड करके आपको भेजना है। ठीक है, तो आपका पठित्वा पढ़ भी लिया आपने। काव्यंतु ठीक है, इसको फिर कभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो असाइनमेंट है ना, वो असाइनमेंट इसी से रिलेटेड है, जो देवी माँ बोल रही है ना उसी से रिलेटेड है। देखो हमारे शास्त्र में एक चीज आती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवणम मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो हम सुन रहे हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ट्रैक पे रखने के लिए हमने एक असाइन, आपका एक वो मतलब वेबसाइट पे रहेगा कि आपकी अटेंडेंस लगाएंगे, उससे पता चला है कि आप डेली सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम, है ना, कीर्तनम मतलब खुद से बोलना। तो आप खुद से रिकॉर्ड करके भेजेंगे, तो उस चीज़ को भी हम ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हमारे एवेल्यूएशन का कंपोनेंट है। ठीक है, और तीसरा श्रवणम कीर्तनम, तीसरा है स्मरणम, कि जो हमने सुना उसको थोड़ा सोचना, मनन करना, चिंतन करना। तो जो हमारी क्विज है वो मननम उसमें हेल्प करेगी, स्मरणम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमने जो तीन जो चीजें रखी हैं, वो तीनों चीजें शास्त्र के अनुरूप ही हैं। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात बोल रही है देवी माँ, वित्ति शाठ्य विवर्जित दक्षिणाम विपुलाम दध्यात। कि अगर आपको इस रामायण का सुनना, पठन करना, काव्य करना, उसके लिए थोड़ा वित्त खर्च भी करना पड़ जाए, वित्ती पैसा, पैसा खर्च भी करना पड़ जाए, तो उसमें कंजूसी मत करो, उसमें पैसा खर्च कर दो। अब जैसे आपको पैसा कहाँ खर्च करना पड़ सकता है, अभी हो सकता है, देखो किसी किसी का हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट खत्म हो गया हो, तो हो सकता है 10 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ जाए, है ना। तो वहां पे कंजूसी नहीं करनी यार कि 10 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना। देवी माँ बोल रही है कि रामायण को सुनने, पाठ करने, इस सबसे रिलेटेड पैसा अगर 2-4 रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां पे कंजूसी मत करो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट लाइन, आत्मदार सुतादिकाम। ये शब्द चार शब्दों से मिलके बने हैं। कौन कौन से हैं? आत्म, आत्म मतलब खुद। ये रामायण का ये सारा काम किस किस को करना है, वाल्मीकि रामायण का आपको स्वयं करना है, खुद करना है। और किसको करना है? आत्म के बाद फिर क्या है? दार। दार का मतलब होता है पार्टनर, जैसे हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई। तो आपको खुद तो करना ही है, और आपके जो पार्टनर हैं आपको उनसे भी करवाना है, हस्बैंड या वाइफ से। अब क्या केवल हस्बैंड वाइफ तक ही छोड़ना है? नहीं। अगला फिर देवी माँ क्या बोल रही है? सुता, कि आपके पुत्र पुत्री, आपके जो बच्चे हैं उनको भी रामायण के प्रति उत्साहित, प्रोत्साहित करना है आपको। फिर उसके बाद क्या? सुत, ये एक्चुअली ये कंबाइंड वर्ड होता है, सुतादिकम, सुत आदि,
आदि का मतलब क्या आ गया? आदि का मतलब हो गया आपके रिलेटिव्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपके मित्रगण, है ना, आपके सगे संबंधी। तो आपको खुद भी रामायण पढ़नी है, आपको अपनी अपने पार्टनर्स को भी उसके लिए इंस्पायर करना है, उनको जोड़ना है, और आप अपने बच्चों को भी जोड़ना है, और आदि अपने रिश्तेदार और अपने अड़ोसी पड़ोसी इन सबको भी जोड़ना है। ये कौन कह रहा है? स्वयं देवी माँ, जिनका ये नवरात्रि ये जिनके लिए हम करते हैं, वो स्वयं इस चीज को बोल रही है। ठीक है, तो अब इससे आपको ये समझ में आता है कि अभी यहाँ पे जितने भी हैं 51, वाओ, 51 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि देवी माँ के इस वाक्य को पूरा करना। उन्होंने ऊपर साफ साफ बोल दिया है कि मैं आपकी सारी इन इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। कब करूंगी? जब आप ये काम करोगे कि खुद और अपने रिश्तेदार इन सबको जोड़ोगे रामायण से रिलेटेड, वाल्मीकि रामायण से रिलेटेड। और हम आपको वही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम यहाँ पे वाल्मीकि रामायण का डेली सारा का सारा फ्री है, कुछ तो चार्ज तो है ही नहीं। आप बस आइए और अपने साथ वालों को जोड़ के जोड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, आप भी और वो लोग भी रामायण से जुड़ पाएं और देवी माँ की इस बात का एक तरह से पालन कर पाएं, और उन सबका भला हो, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। अब फिर लास्ट में, इति वा कथितं सख्यौ कियद्रामायणोचितं रामायण गुणान् वक्तु शक्तो नाहं शेषतः। अभी मैंने आपको बताया था ये डिस्कशन किस किस के बीच में हो रहा है? पार्वती की जी के और उनके फ्रेंड्स के बीच में। सख्यौ, वो अपनी सखियों को बोल रही हैं, हे सखीगण, मैंने जो आपको ऊपर रामायण के बारे में बताया है ना, ये जितना था मैंने थोड़ा बहुत बताया है। अब यहाँ पे बोल रही हैं कि रामायण का इतना ज्यादा गुणगान है कि शक्तो ना हम शेषतः, कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि रामायण का मैं पूरी तरह से गुणगान कर सकूं। रामायण उस लेवल की चीज है। तो वो अपनी सखियों को बता रही हैं। और फिर वो लास्ट में बता रही हैं, परमा दुर्लभा मुक्ति शुश्रूष शुश्रूषोर्य से किंकरी। अब ये यहाँ पे बता रही है, अगर कोई ये सारे काम करता है तो मैं तो भैया उनकी इच्छा पूर्ण कर ही दूंगी। उसके साथ साथ क्या होगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ चीज है, मुक्ति। तो वो मुक्ति जैसी दुर्लभ चीज, मुक्ति सब चीज से हो सकती है। मुक्ति हमारी नॉर्मल स्ट्रेस, आजकल हर कोई कितना स्ट्रेसफुल रहता है। तो मुक्ति जैसी चीज जो है, मतलब आपको अपनी स्ट्रेस से भी मुक्ति मिल सकती है। और बाकी जो नॉर्मल जिसको मोक्ष बोलते हैं वो सब भी क्या हो जाएगा? किंकरी, किंकरी का मतलब होता है सेविका या फिर सर्वेंट, वो आपका सेवक बन जाएगा। मतलब मुक्ति तो एक तरह से बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल, तो मतलब उल्टे हाथ का खेल, बहुत आसानी से वो मिल जाएगी। आप बहुत आसानी से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, जो कि एक्चुअली में कितना मुश्किल कार्य है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये, अगर आप रामायण का श्रुतवा श्रवण करोगे, पठन करोगे, और अपने साथ आसपास वालों को जोड़ोगे। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड नवरात्रि के दौरान ये सब करने का। ये पता होना जरूरी है कि भाई हम किसी चीज के लिए डेली अगले 9 दिन तक अगर एक एक घंटा निकाल रहे हैं, तो भाई हम क्यों निकाल रहे हैं, उसका बेसिस क्या है? तो ये है उसका बेसिस, स्वयं देवी माँ बोल रही है, हमारे शास्त्र के अनुरूप है। ठीक है, तो अब हमारे पास, आई होप आपको ये समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम इसको बहुत फोकस के साथ पूरा अच्छे से करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो हमारे नंबर्स जो हैं उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी कर लीजिए। तो अब हम पीछे की जो जो क्लासेस हैं, 49 क्लासेस हो चुकी हैं, उसका थोड़ा सा समरी में थोड़ा समझते हैं, 5 मिनट में आगे हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि ये किष्किंधा कांड की स्टार्टिंग में अभी तक क्या है, सीता माँ जो हैं उनको रावण ले जा चुका है किडनैप करके। उसके बाद रास्ते में जटायु ने कोशिश करी थी सीता माँ को बचाने की, लेकिन उस दौरान जटायु की युद्ध होती है रावण के साथ, और रावण जटायु के पंख काट देते हैं, और फिर राम भगवान की गोद में जटायु के प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जटायु बता देता है कि ये रावण लेके गया है। अब क्या है, राम राम और लक्ष्मण अब वो वहां पे थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं। और ये एरिया कौन सा है? एरिया है किष्किंधा। आज के टाइम पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा कर्नाटक वाला जो एरिया है। और वहाँ पे ज्योग्राफी जिनको पता है, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे किष्किंधा एरिया में, तो इधर ये घूम रहे हैं राम और लक्ष्मण, सीता जी को ढूंढते ढूंढते। जटायु जा चुके हैं, अपना शरीर त्याग चुके हैं। और इस दौरान यहाँ पे एक जगह आती है, एक बहुत बड़ा सा लेक होती है, पॉन्ड तालाब टाइप का होता है, उस तालाब का नाम होता है पंपा सरोवर। ठीक है, तो इस पंपा सरोवर के आसपास बहुत ही सुंदर प्रकृति है, बहुत ही अच्छा नजारा है।
तो इस यहाँ से ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का। चैप्टर को सर्ग बोलते हैं, ठीक है, रामायण में। तो पहला सर्ग में ये आते हैं कि राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के नजदीक, और चारों तरफ ब्यूटी है, उस वहां पे खड़े हुए हैं। अभी क्या है, इतनी सारी सुंदरता को देख के भगवान राम को सीता जी की और ज्यादा याद आने लगती है। क्यों? क्योंकि पहले जब चित्रकूट में राम लक्ष्मण और जब सीता जी भी साथ थी, पहले भी चित्रकूट भी बड़ा सुंदर एरिया था, तो उस जगह पे जब वो साथ थे, बहुत अच्छे से टाइम वहां पे था, स्पेंड किया था, तो वो सारी की सारी पास्ट मेमोरीज थी, उनकी जो यादें थी सीता जी की, जब वो चित्रकूट में थे, वो सारी उनको यहाँ पे बार बार हॉन्ट कर रही है, बार बार उनके दिमाग में आ रही है कि सीता जी जब वहां पे थी चित्रकूट में तो ऐसे ऐसे था। तो इस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, भगवान राम। तो भगवान राम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब लक्ष्मण जी फिर उनको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि भाई परेशान मत हो, ये टफ टाइम है, लेकिन हम फुल एनर्जी के साथ सीता जी को ढूंढेंगे और उनको ढूंढ निकालेंगे। तो लक्ष्मण जी की बातें सुन के फिर भगवान राम को थोड़ी सी एनर्जी आती है, और फिर वो पंपा सरोवर में स्नान करके वो आगे बढ़ते हैं। अब वो ढूंढ रहे होते हैं सुग्रीव को। तो उनको मतलब पहले किसी ने बताया था कि भाई सुग्रीव के पास जाओगे, सुग्रीव आपको सीता जी को ढूंढने में हेल्प करेंगे। अभी क्या है, सुग्रीव का और उसका बड़ा भाई जो वाली, उन दोनों में थोड़ा सा कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि एक बार एक राक्षस था, उस राक्षस ने वाली के साथ युद्ध करना था। तो उस युद्ध करने के लिए वाली और वो राक्षस एक गुफा के अंदर चले गए थे, सुरंग में, और सुग्रीव जो है बाहर रह गया था। 1 साल तक वाली जो है अंदर से बाहर नहीं आया उस गुफा से। तो सुग्रीव ने उसको जो जो गुफा थी, गुफा का गेट बंद कर दिया। ठीक है। अभी गेट बंद करने के मतलब एक्चुअली क्या, उसको लगा कि हो सकता है वाली अंदर ही मर गया हो मेरा भाई, तो कहीं ये अंदर से राक्षस बाहर ना निकल के आ जाए। तो ये सोच के सुग्रीव ने उसका गेट बंद कर दिया, और सुग्रीव वापस आ गया अपने किष्किंधा। किष्किंधा के राजा थे वाली। अभी जब सब लोगों को पता चला कि वाली तो मर चुके हैं, तो सब लोगों ने उसका छोटा भाई सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। अभी वाली जो है, 1 साल के बाद उस राक्षस को मार के वाली फिर उस गुफा से जैसे तैसे बाहर निकल के आया। गेट बंद कर दिया था इसने, सुग्रीव ने, बट जैसे तैसे वापस आ गया। अभी वाली जो है, जब वापस यहाँ आया, इसको गुस्सा आ रही थी, इसको लगा कि उसका जो छोटा भाई है सुग्रीव, उसने जानबूझ के गेट बंद कर दिया था, है ना, जिससे कि वो राज कर सके यहाँ पे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब उसके बाद वापस वाली आता है, फिर सुग्रीव से बहुत युद्ध करता है, वो बहुत मारता पीटता है, और उसको गालियां देके उसको बाहर निकाल देता है कि तूने जानबूझ के ऐसा किया था। और फिर सुग्रीव को बहुत परेशान करता है। तो सुग्रीव उस किष्किंधा एरिया को छोड़ के अभी वो यहाँ पे ऋष्यमुख एक पर्वत है, उस पर्वत पे आके रहने लगते हैं। इस पर्वत पे एक वो मिल गया था। इस पर्वत के आसपास, ऋषिमुख पर्वत के पास में एक ऋषि रहते थे, मातंग ऋषि। तो उन मातंग ऋषि ने, एक बार क्या हुआ था, अब एक दूसरा स्टोरी है छोटा सा। वाली ने एक दूसरे राक्षस को एक बार मार के उसकी डेड बॉडी को मातंग ऋषि की तरफ फेंक दिया। तो उससे क्या, उसकी डेड बॉडी में से कुछ तो खून की ड्रॉप्स निकल के मातंग ऋषि के पास आ गए थे। तो मातंग ऋषि ने कहा कि मेरा इतना साफ सुथरा, ये मेरी कुटिया है, ये यहाँ पे मैं पूजा पाठ करता हूँ, भजन कुटीर है, लेकिन इसने यहाँ पे एक डेड बॉडी को फेंक दिया। तो मैं श्राप देता हूँ कि आज से आप और आपके रिश्तेदार वाली, आप लोग इस एरिया पे, इस किष्किंधा का ये वाला जो एरिया ऋषिमुख पर्वत, यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये वाली जो कंडीशन थी ना, इस कंडीशन की वजह से सुग्रीव यहाँ पे आ गए, मातंग ऋषि वाले इस एरिया में, ऋष्यमुख पर्वत पे। क्योंकि वाली अब यहाँ पे नहीं आ सकता सुग्रीव को परेशान करने, तो सुग्रीव और उनके साथ 4 एसोसिएट्स थे उनके, ये 5 लोग यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे अकेले से। उन 4 जो लोग हैं, नल, नील, एक और हैं, और हनुमान जी। तो ये लोग अपना यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, सुग्रीव की हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं हनुमान जी। ठीक है। देखिए 2-3 मिनट और लगेंगी थोड़ा सा समराइज करने में, तो आज हमारा 2-3 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब सुग्रीव, राम लक्ष्मण नीचे घूम रहे हैं। अभी घूमते घूमते सुग्रीव, क्योंकि ऊपर है ऋषिमुख पर्वत पे, वो देखते हैं कि यार ये तो ना बड़े बलशाली लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जटा वटा भी तपस्वी की तरह जटाएं हैं, लेकिन बड़े हाथ, मतलब बॉडी भी अच्छी खासी बनी हुई है। उनको लगता है, एक सेकंड चैट, ओके। तो उनको लगता है कि पक्का ना वाली ने ट्रिक करने को भेजा होगा, क्योंकि वाली खुद तो यहाँ आके मुझे मार नहीं सकता, तो पक्का ना कुछ तो वाली ने इनको भेजा होगा मुझे मारने पीटने के लिए, परेशान करने के लिए। तो इनको लग जाता है डर, और इस डर के मारे अभी क्या करते हैं, इनके जो बड़े अच्छे सेवक हैं हनुमान जी, हनुमान जी से करते हैं रिक्वेस्ट।
और हनुमान जी से तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हनुमान जी की एंट्री होती है वाल्मीकि रामायण में। बहुत ही सुंदर पार्ट है ये। और ये डर के मारे हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो भाई, हनुमान जी, आप ना प्लीज नीचे जाओ और इनको जरा इनसे पूछ के आओ, थोड़ा इनका भेद लेके आओ कि हैं कौन, क्यों आए। और एक काम करना, आप ना इनके मन में मेरे प्रति ना थोड़ी अच्छी अच्छी बातें फिट कर देना, जैक लगा देना बोलते हैं ना आजकल, कि मेरी थोड़ी तारीफ कर देना, जिससे कि अगर ये मुझे मारने के हिसाब से भी आए हो ना, फिर भी इनका हृदय परिवर्तन हो जाए कि भाई, तो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें इनको मेरे बारे में बोलनी। हनुमान जी जाके वैसा करते हैं। हनुमान जी अपना शरीर वेश बदल के जाते हैं एक भिक्षुक के रूप में। और फिर हनुमान जी और राम भगवान के बीच में थोड़ी चर्चा होती है, वहाँ पे कई सारे लेसन्स हैं। आप सभी एक काम ये कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, पीछे 49 जितनी क्लासेस हैं उन सबका है, टाइटल भी पड़ा हुआ है और उनका वो भी है। तो जिसको डिटेल में जो पढ़ना है, उस वाले क्लास को, उस रिकॉर्डिंग को जाके सुन सकते हैं। बाकी समराइज में कर ही रहा हूँ। फिर उसके बाद हनुमान जी और राम भगवान का संवाद होता है, वो डिटेल में आप वहां देख लीजिएगा। फिर वो राम भगवान को, लक्ष्मण जी को अपने पीठ पे बिठा के वो ऊपर ले आते हैं जहाँ पे सुग्रीव हैं। अब सुग्रीव यहाँ पे सुग्रीव और राम भगवान की बातचीत होती है। सुग्रीव यहाँ पे एक गलती कर देते हैं। राम भगवान को तो भयंकर रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को 1% भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। राम भगवान को कुर्सी दे दी बैठने के लिए कि बैठिए आप यहाँ पे, बगल में खुद भी बैठ गए। लक्ष्मण जी बेचारे खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी को पूछा भी नहीं, और जबकि लक्ष्मण जी स्वयं भगवान राम के भाई हैं। यहाँ पे थोड़ा डिसरेस्पेक्ट कर दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं, हमारे सुग्रीव जी ने। हनुमान जी इस वाली चीज को पहचान गए कि भाई गड़बड़ कर दी है मेरे मालिक ने या मेरे मास्टर ने। उस चीज को भांपते हुए, सुग्रीव ने तो कुर्सी नहीं दी, हनुमान जी तुरंत से फट से आके चंदन की लकड़ी का इंतजाम करके कि भाई लक्ष्मण जी आप यहाँ बैठो। लेकिन गलती तो हो गई। और ऐसी गलती सुग्रीव 2 बार करते हैं, बाद में भी एक बार फिर से करते हैं। राम भगवान जी को कुर्सी दी, उनको बिठाला और बगल में खुद बैठ गए। लक्ष्मण जी को दूसरी बार भी कुर्सी नहीं दी। दूसरी बार फिर से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं हनुमान जी बहुत अच्छे से, और वो फिर दोबारा से कुर्सी दे देते हैं, बैठने के लिए जगह दे देते हैं। अब लक्ष्मण जी तो गुस्सा नहीं हुए, वो क्यों गुस्सा होंगे भाई, रेस्पेक्ट, उनके भगवान को कोई रेस्पेक्ट करा, अच्छी बात है। लेकिन राम भगवान को खराब लग गया। मतलब कि भाई लक्ष्मण जी यानी गुरु हैं, मतलब लक्ष्मण जी हमको बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, आप बिना गुरु के भगवान को अप्रोच कर ही नहीं सकते। तो उस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए बाद में क्या होता है, फिर अच्छा, अभी सुग्रीव राम भगवान को पूरी कहानी बता देते हैं कि वाली ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, आप प्लीज ना वाली को जाके मार दो, जिससे कि क्या है ना। अच्छा, सुग्रीव की जो पत्नी थी, वो उस पत्नी को भी इन्होंने, रूमा, रूमा जो थी उनको भी वाली ने किडनैप कर लिया था, अपने पास रख लिया था। तो सुग्रीव बोलते हैं कि देखो, आपकी पत्नी को किडनैप करके रावण ले गया है, ठीक है, मेरी पत्नी को किडनैप करके मेरा बड़ा भाई ये वाली ले गया है। तो एक काम करते हैं, आप मेरी पत्नी को वापस दिलवाने में हेल्प कर दो, मैं सीता जी को वापस दिलवाने में हेल्प कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे, बहुत डिटेल में अच्छे से आता है वो। फिर उसके बाद वो लोग अग्नि की परीक्षा वो करते हैं, जब वो हाथ मिला रहे होते हैं दोनों, मतलब राम और सुग्रीव जी हाथ मिला के कि चलो अब हम फ्रेंड्स बन गए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसी दौरान पे वहाँ पे अ, हनुमान जी वहाँ पे अग्नि जला देते हैं, जिससे कि ना अग्नि का फेरे करके थोड़ा सा स्ट्रांग बॉन्ड हो जाए। तो एक तरह से आप देखिए ना, शादी जब होती है, शादी के टाइम पे फेरे लेते हैं ना अग्नि के, तो ये हनुमान जी ने सबसे पहले, पहले औरों ने भी करवाया होगा, लेकिन रामायण में ये जिक्र आता है कि हनुमान जी ने राम और सुग्रीव जी के फेरे करवाए थे, अग्नि के चारों, अग्नि को साक्षी मान के। तो एनीवे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है उनमें। और फिर उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ठीक है, अभी सुग्रीव जाके वाली को ललकारेंगे, वाली बाहर निकल के आएंगे, राम भगवान छिपके वाली को तीर से मार देंगे। पहली बार में जाते हैं राम भगवान, पेड़ के पीछे छिपे होते हैं, राम भगवान, हनुमान जी और उनके 3 जो और भी एसोसिएट्स हैं वो छिपे होते हैं। सुग्रीव उनको ललकारते हैं, वाली बाहर निकल के आते हैं। वाली बहुत ताकतवर है, लेकिन सुग्रीव को फिर वो, उन दोनों में युद्ध हो जाता है, बहुत पीटने लगता है। अभी सुग्रीव वेट कर रहे हैं कि भाई भगवान राम कहाँ हो, बाण तो मारो, मैं पिटे जा रहा हूँ। लेकिन भगवान राम जो है वो बाण ही नहीं मारते। अब सुग्रीव को लगा अब बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई कि ना वाली अब बिल्कुल जान से मार ही देगा सुग्रीव को। तो इस दौरान सुग्रीव जैसे तैसे अपनी जान बचा के तुरंत भागते हैं, कहाँ पे, उस जगह पे, ऋष्यमुख पर्वत पे, जहां पे वाली नहीं आ सकता, कि भाई मेरी जान तो बचे, भगवान राम तो धोखा दे गए मुझको। फिर उसके बाद वो वापस सुग्रीव, वहां पे पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, हाथ पैर में पता नहीं कितने तो फ्रैक्चर हो गए होंगे उनके। वो सब के बाद वो वहां पे आते हैं, पीछे पीछे ये लोग भी आ जाते हैं, राम भगवान, लक्ष्मण जी और इनके 4 वो, हनुमान जी और वो। तो अभी वो उनको देख के बड़ा फ्रस्ट्रेट होके सुग्रीव बोलते हैं
कि राम भगवान जी जब पिटवाना ही था मुझको तो क्यों मुझे भेजा, जब हेल्प नहीं करनी थी। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे थे, जब यही करना था तो क्यों मुझको इस तरह से पिटवा दिया। नहीं भेजते, अच्छा भला था तो मैं यहाँ पे। लेकिन राम भगवान को तो एक लेसन देना था उनको, सुग्रीव को, कि भाई मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, एक लेसन। तो राम भगवान उनको बोलते हैं कि देखो तुम दोनों देखने में एक से लग रहे थे, बलशाली थे, तो इस चक्कर में ना मैं अगर तीर मारता कहीं गलती ना हो जाती, कि हो सकता है वो तीर वाली को मारता लेकिन आपके लग जाता, क्योंकि आप दोनों देखने में एक से लग रहे थे, तो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था आप दोनों में से कि कौन सुग्रीव है कौन वाली है। तो इसीलिए इस बार एक काम करो, फिर दोबारा से आप जाओ, लेकिन इस बार ना आप अपने गले में एक माला डाल लो। और फिर अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट लेसन। वो बोलते हैं लक्ष्मण जी से, नहीं सुग्रीव से बोलते हैं कि सुग्रीव तुम जाओ लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण के हाथों से अपने गले में गजपुष्पी माला डालो। गजपुष्पी एक तरह से लता की तरह होती है, लताएं जो होती है ना, तो एक तरह से वो होती है कि आप ना लक्ष्मण जी के हाथों से अपने गले में माला पड़वाओ। अब मुझे पता चल जाएगा ना कि अच्छा सुग्रीव मतलब उसके गले में माला है गजपुष्पी की, वाली मतलब तो ठीक है उसके गले में ये गजपुष्पी माला नहीं है, फिर मैं आराम से मार सकता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि भैया तुमने ना लक्ष्मण जी का डिसरेस्पेक्ट किया था, लक्ष्मण जी को आदर सत्कार नहीं किया था, केवल मुझे कुर्सी दी थी। ऐसे नहीं चलेगा। मुझको प्रसन्न करना है तो गुरु को प्रसन्न करना हो, मेरे भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा मिला था कि हम कई बार ना भगवान की तो अच्छा भक्ति करेंगे ये करेंगे, लेकिन भक्त जो है भगवान के उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते। भगवान उस चीज को मना कर रहे हैं, ये भगवान राम उस चीज को बोल रहे हैं। फिर एनीवे, तो अगली बार जब जाते हैं तो इस बार तुरंत की तुरंत भगवान राम तीर मार के वाली को क्या बोलते हैं घायल कर देते हैं। अब वाली बिल्कुल मरने वाला है, आखिरी सांसें चल रही हैं। इस दौरान ना राम लक्ष्मण उनके पास आते हैं। तो अब वाली जो है भगवान राम को कुछ कुछ उन पे इल्जाम लगा रहा है, झूठे ऊंचे इल्जाम लगा रहा है कि आपने ऐसे किया वैसे किया, कि छुपके मारा ये मारा। और पता है वाली जब निकल के आ रहा था ना, उसकी पत्नी तारा जो थी उसने उसको इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप मत जाइए। डिटेल में आप वहां पे वीडियोस में देखेंगे वैसे। तो अब वो भाई बहुत सारी बातें बोलते हैं कि आपने, बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि आप पापी हो, आपने ये काम किया वो काम किया, छुपके कौन मारता है, ये सब। फिर उसके बाद भगवान राम जब ये अपना सब कुछ बोल देता है, भगवान राम वाली के एक एक आर्ग्यूमेंट पे, एक एक एलिगेशन पे, एक एक इल्जाम का जवाब देते हैं। ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने सच में ना उस वाले पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है पीछे की क्लासेस में, तो आप उसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं। अब भगवान ने पूरा जैसे ही सारा एक एक बता दिया कि भाई किस तरह से तुमने पत्नी को अपने भाई की, भाई मतलब पुत्र, तो एक तरह से पुत्र के समान होता है, तो अपने भाई की पत्नी मतलब पुत्र वधू को एक तरह से किडनैप किया तुमने, वो धर्म का काम बिगाड़ दिया तुमने, तुमने अधर्म किया है। तो अधार्मिक व्यक्ति को इस तरह से अगर हम देते हैं, दंड देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि भाई इस समय पृथ्वी के राजा भरत हैं और मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, है ना। तो तो इसलिए एक मैंने अधार्मिक व्यक्ति को मारा, तो ऐसे करके कई सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद वाली का हृदय पसीज जाता है, और वाली बोलते हैं सॉरी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने आपके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, देखो मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, आपके बाण लग गया था, इस वजह से ऊट पटांग कुछ भी बोल दिया, प्लीज माफ कर दो। फिर भगवान भी भाव समझ जाते हैं, वो कहते हैं चिंता मत करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ इसको अपराध नहीं मान रहा मैं। फिर बाली बोलते हैं कि अब जो है मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पुत्र को अंगद को और मेरी पत्नी का प्लीज ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि मैंने अपराध किया है तो उनको भी पनिशमेंट दो। भगवान बोल देते हैं कि ठीक है मैं वैसा नहीं कर रहा। फिर उसके बाद यहां तक हमारा हो गया था। अब क्या है कि वाली की जो पत्नी तारा है उनको अभी अभी न्यूज मिला है कि उनके पति को बाण लग गया है और वो लेटे पड़े हैं। तो वो अंदर से अंगद को लेके, अपने बेटे को लेके भागी भागी आ रही हैं, तारा। और जब वो भागी 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 आ रही हैं उस दौरान यहाँ पे जो इनके साथ के अंग रक्षक हैं जो वाली के, वो इधर से डर के मारे भाग के आ रहे हैं कि अभी तो वाली को मारा, अब कहीं हमको ना मार दें। इधर से ये डर के मारे भागते हुए आ रहे हैं, और इधर से घर से तारा भागती हुई आ रही है। और इस दौरान तारा और इनके जो अंग रक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, इन लोगों में हो रहा है कुछ वार्तालाप। तो कि भाई तुम क्यों डर रहे हो, अब पहले तो बड़े साथ साथ रहते थे वाली के, है ना, अब ऐसे डर के मारे भाग रहे हो। यहां तक हमारा पिछली क्लास में हो गया था। आई होप ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन पे यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। तो हमारा ये वाला जो श्लोक है, आई होप ये स्क्रीन विजिबल रहेगी आपको, यहां तक हो गया था। ये वाला तारा, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ,
ये वाला जो है, तारा इस चीज को बोल रही है। यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? है ना, राज्य हे तो हसा चेता। तो ये बोल रही है तारा कि भाई तुम क्यों डर के मारे भाग रहे हो? भाई इस वाली को मारा है, अभी तक तो तुम उनके साथ रहते थे। ठीक है, यहां तक हमारा अब एक तरह से पूरा ओवरव्यू हो गया। 19 चैप्टर किष्किंधा कांड के ये हो गए। अभी इसका अगला वाला हम कल से करेंगे। और ये जो अगले 9 दिन हैं, अगले 9 दिन आपको जो जो चैप्टर का पाठ करना होगा, रिकॉर्ड करके भेजना होगा, वो होंगे चैप्टर नंबर 2, किष्किंधा कांड का चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक। यानी आज या कल आप रिकॉर्ड कर देना, आज वाला तो आपको भी लेट हो गया होगा। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनके हम आपको पीडीएफ डेली देते जाएंगे, आप इनको रिकॉर्ड करके भेजते जाइएगा। ठीक है। चैप्टर 1 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, 130 के आसपास श्लोक हैं, तो चैप्टर 2 से हम करेंगे, रामायण का पाठ हो जाएगा। ठीक है। आई होप, आई नो आज की क्लास में हम 10 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास थी, आई थिंक इतना चलेगा। कल से हम लोग प्रॉपर 9:30 पे ही करेंगे। क्विकली, मैं किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ क्विकली कोई डाउट है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बाकी डिस्कशन डिटेल में हम, हाँ, जो रिकॉर्डिंग है वो हिंदी में करनी होगी। हिंदी में जो ट्रांसलेशन, हम आपको केवल ट्रांसलेशन का पीडीएफ दे देंगे, आपको वो रिकॉर्ड करना होगा हिंदी में। किसी को अगर हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है तो हम आपको इंग्लिश वाला भी दे देंगे, पर्सनली मैसेज कर देना हमको। ठीक है, वो भी है हमारे पास। ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मैं यहाँ पे, आप अपने आप को अनम्यूट कर, ओके, मैं सर्टिफिकेट का बताना भूल गया। तो जो भी यहाँ पे हैं, जो रेगुलरली इन सबको करेंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 9 दिन के खत्म होने के बाद, अच्छा सा सर्टिफिकेट। उसमें ये भी पार्टिसिपेशन का भी रहेगा, और उसमें आपका ये भी रहेगा अटेंडेंस, कि आपने क्विज में भी आए थे, आपने ऑडियो भी भेजा था, वो हम सर्टिफिकेट में देंगे। और हम एक वेबसाइट बना देंगे सेपरेट इसी चीज़ के लिए। आप उस वेबसाइट पे क्लिक करके कभी भी अपना देख सकते हो, अच्छा मेरा डे 1 का क्विज भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, है ना। तो हर दिन का आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, तो वो हम वहाँ पे अपडेट कर दिया करेंगे। ठीक है। और आपको ये जो ऑडियो है, ये जो हमारा जिस नंबर से हम यहाँ ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं ना, उसी नंबर पे आपको भेजना है। ठीक है। आई थिंक किसी को कोई कुछ डाउट वाउट नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या मेरे साथ साथ पापा ने भी अटेंड किया। उनका कुछ प्रश्न है वो पूछना चाहते हैं। ओके, कोई शॉर्ट में अभी, हाँ, पूछ लीजिएगा एक प्रश्न। वो एक प्रश्न थोड़ा मतलब हटके ही है वो। तो क्या हम ऐसा करें कि उस प्रश्न को हम कल लें, अभी, क्योंकि 15 मिनट लेट हो चुका है, अगर मतलब आज की क्लास है, अगर ठीक है ठीक नॉर्मल वाला नहीं है तो हम कल ले लें। ओके, या फिर आप um, पर्सनली भी मुझको पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। सुजाता माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बस यही पूछना था कि रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पर भेजनी है। रिकॉर्डिंग हमको, ये वाला जो नंबर है ना, जिस नंबर से मैं ग्रुप में मैसेज भेज रहा हूँ, मैं दोबारा से नंबर भेज दूंगा, उसी नंबर पे हमको रिकॉर्डिंग भेजनी है। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें एडमिन एक था ना, वही, खाली एडमिन भेज सकते हैं। हाँ, जो एडमिन दो ही हैं उस वाले ग्रुप में, आप उनमें से किसी भी एडमिन को भेज दीजिए। वैसे एक जिस पे लिखा हुआ है गुहिया ज्ञान करके, उस पे भेज दीजिएगा। इनफैक्ट मैं नंबर को अभी फिर दोबारा से भेज दूंगा, आप उस पे भेजिएगा। अच्छा ठीक है। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके। अभी तक 48 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी तक यहाँ पे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो अभी हमको इस क्लास को वो कर रहे हैं, थोड़ी देर में, जस्ट 5-10 मिनट में मैं आपको भी वो भेज देता हूँ पीडीएफ। तो जो चाहें वो आज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी के चाहें आप कल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कल सुबह 5 बजे के करीब ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आज की जो हमारी क्लास हुई है उसकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और सुबह 5 बजे क्विज का लिंक भी आ जाएगा। तो जो सुबह करना चाहे सुबह कर ले, दोपहर में करना चाहे दोपहर में, कल शाम के 6 बजे तक कर लेना आप उसको। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्णा।